नमस्कार, राधे राधे साथियों। तो आरपीएससी तरंग पे आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई एकदम आसान और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जो भी आपके इंडिया करंट अफेयर्स का सिलेबस है, ठीक है, इंडियन करंट अफेयर्स का जो भी सिलेबस है जिसमें आपके अवार्ड्स, प्राइज़, ये सभी टॉपिक रहते हैं जनरली किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंडिया से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में हैं और अवार्ड्स और प्राइज़ को लेकर आप परेशान हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से लेकर बनने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, ये हम अभी एक ये पीडीएफ जो है ये पीआईबी के द्वारा जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो ये पीडीएफ अपने को उपलब्ध कराई गई है, इसी के अनुसार हम इनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं जिससे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे श्योर हो सके, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए जो 16 मार्च 2026 को ये क्या हुई है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो अपने 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें हमारे पास में कितनी 22 भाषाएं का उल्लेख है, ठीक है। 22 लैंग्वेज का उल्लेख है। और कौन सी अनुसूची में है, तो भाषाओं का उल्लेख है अपने पास 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। तो ये जो 2 लैंग्वेज है ये कौन कौन सी है, तो एक अपनी आ जाएगी यहाँ पर राजस्थानी लैंग्वेज, ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज हो जाएगी। और यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों में भी ये हम क्या देते हैं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार देते हैं। इसलिए 24 लैंग्वेज में हम क्या देते हैं, हम मतलब ये जो साहित्य अकादमी वाले हैं ये क्या देते हैं भाई, और पुरस्कार देते हैं। तो इस वर्ष जो अपने को कितनी कितनी कौन सी कैटेगरी में दिए गए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 तो जो है काव्य संग्रह हैं अपने, ठीक है। 8 तो क्या है, काव्य संग्रह, एक तरह से पोइट्री आप बोल सकते हैं। 4 क्या है, नोवेल है, उपन्यास है। 6 क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। 6 लघु कथा है, 2 ऐसे है, और 1 क्या है, साहित्यिक आलोचना है। 1 क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। 2 क्या है, संस्मरण है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ध्यान क्या रखेंगे, तो इसको हम एक बार यहाँ पे हटा देते हैं ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस बचे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, देखो 8 है अपने पास, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो देखिए हम देख सकते हैं कि 2 कहाँ कहाँ पे है अपने पास, तो 2 जो है हमें मिले हैं, देखो निबंध में, एक तो ऐसे राइटिंग में, और देखो ये 2 संस्मरण में, ठीक है। तो 2 जो है हमें इनमें एक साथ याद रख लेने हैं, ठीक है। तो 2 तो इसमें हो गए, 2 निबंध में, 2 संस्मरण में हो चुके हैं। फिर हम देखें यहाँ पे 8 हमें मिले हैं पोइट्री वाले सेक्शन में, ठीक है, काव्य में, काव्य संग्रह में मिल गए हैं 8। 4 हमें मिले हैं नोवेल उपन्यास के लिए। 6 हमें मिले हैं किसके लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए, लघु कथा के लिए, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी के लिए। 2 हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं। अब बचे हुए 1 क्या है, 1 यहाँ साहित्यिक आलोचना के लिए, 1 ऑटोबायोग्राफी। तो 1 और 2 जो है इनमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। तो 1 जो है हमें मिला है किसके लिए, एक तो साहित्यिक आलोचना क्रिटिसिज्म के लिए, और दूसरा हमें यहाँ पे मिला है किसके लिए, आत्मकथा के लिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से डिवाइडेशन भी याद रखना है कि देखो ऑप्शन में आपको अगर कहीं पे भी जैसे 5 दिख जाए, ठीक है, 4 5 दिख जाए, 4 तो है अपने पास, देखो 4 है, 6 है, 8 है। इवन नंबर्स में तो 2 भी है, 2 4 6 8 सब है। और ओड में ओनली 1 है, ठीक है। तो ओड में ओनली 1 है। तो आपको अगर वहाँ पे ऑप्शन क्या देखने को मिले, ओड में 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए, इस तरह का अगर कुछ भी दिखे तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट रॉन्ग कर लेना है। उसके आगे कुछ भी लिखा हो आपको उससे देख के नहीं घबराना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पुटअप होगा तो क्वेश्चन पुटअप आपका कहाँ से होगा, इसी पीडीएफ से होगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है उससे बाहर वो एग्जामिनर भी नहीं जाएगा, अपने मन से कुछ वो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इतना आपको अभी तक समझ में आया। तो इवन नंबर्स में 2 4 6 8 तक याद रखने हैं, और ओड नंबर में आपको याद रखना है ओनली 1 के लिए इन्होंने बात की है। 1 में साहित्यिक आलोचना है और आत्मकथा है। इतनी हमने बात कर ली है। अब हर वर्ष साहित्य अकादमी जो है ये पुरस्कार हम देते हैं, 24 भाषाओं में देती है ये। और इसके लिए जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस जो है जनवरी 2025 में, 30 जनवरी 2025 को एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये स्टार्ट करते हैं। उसमें अप्लाई करते हैं लोग, फिर ये जूरी वगैरह बैठती है, फिर उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि किसको पुरस्कार दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। देन ये जो है लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, ओके। तो देखो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था तो वही यहाँ पे लिखी गई है। तो निम्नलिखित पुस्तकों के नीचे जो उल्लेखित श्रेणियों हैं उनमें हमने पुरस्कार जीते हैं। तो हमने कविता की श्रेणी में देखा था कि 8 जो है काव्य संग्रह, तो 8 ही यहाँ पे लिखा हुआ होगा, चाहे आप काउंट कर लें। तो देखो श्रेष्ठ कविता 1 हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया ठाकुर सतसई। तीसरी हो गई भटखड़की। चौथी हो गई अपनी नव दावने की पाट अलाव। 5वीं है अपने पास पद पुराण। 6 है प्रस्थान कतुस्ताय ब्रह्मघोष। और 7th है अनिमेषा। और देखो ये 8th हो गई सफ़र जारी है। तो ये 8 जो है हमें किसमें मिले हैं, कविता की कैटेगरी में मिले हैं। तो यहाँ पे आपसे देखो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा कि यहाँ पे एक नाम दे दिया श्रेष्ठ कविता, ठीक है,
और इसके सामने लिख दिया कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ तो देखो कविता डायरेक्ट है, तो इसमें तो आप पहचान जाओगे, इसमें कोई ऐसा वो देगा ही नहीं आपको। जैसे ये दे दिया ठाकुर सतसई, ठीक है। अब ये नाम देख के आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहानी है कि कविता है कि शॉर्ट स्टोरी है, तो आपको इस तरह से ये याद भी करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, उपन्यास, ठीक है, मैच करना है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर दूसरा करही खेलार लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया है कविता, ठीक है। तो अब आपको इसको मैच करना है। तो ये जो ठाकुर सतसई है ये तो कविता है, और ये जो करही खेलार साधु है ये नॉवल है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई एग्जामिनर के लिए बड़ी बात नहीं है, वो पीडीएफ के पहले पेज से ही क्वेश्चन बना लेगा और आप वहाँ पे देखते रह जाएंगे। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सारे पुरस्कार नहीं पढ़े हैं ध्यान से, सिर्फ आपने 4 लैंग्वेज पढ़ ली होगी, जो भी बहुत से टीचर्स ने कराई भी होगी। तो वो 4 लैंग्वेज तो जो हिंदी, इंग्लिश और आपको संस्कृत और उर्दू है, इस तरह से 2-4 जो लैंग्वेज करा रहे हैं वो तो ठीक है, पर आपको पूरी 24 लैंग्वेज ही पढ़ के जानी है। एग्जामिनर इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, जो आपने याद नहीं किया होगा वही वो आपसे पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लिया बोडो का, असमी लैंग्वेज का, बंगाली का, अब इनके आप याद करके जाएंगे नहीं, और इन्हीं में से वो एग्जामिनर ऑप्शन फंसा देगा। तो आप वहाँ पे पढ़ के भी जाएंगे और आधा पढ़ के जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए जो है, मैंने तो ऐसी कोई क्लास अभी तक देखी नहीं, इसलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इससे कुछ बेनिफिट हो तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए, जो कविता है पोइट्री के सेक्शन में हमने देखा है, तो देखो श्रेष्ठ कविता में तो कविता आ ही रहा है, तो ये कविता हो गई। फिर ठाकुर सतसई है, ठाकुर सतसई डोगरी लैंग्वेज में है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज में है और कौन सी कैटेगरी में है। देन हम नीचे देखेंगे कि ये जो ठाकुर सतसई है इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो सारी बात हम आगे करेंगे, पहले हम एक बार यहाँ से गो थ्रू हो जाते हैं, देन हमारा दोबारा रिविजन हो जाएगा। तो श्रेष्ठ कविता जो है बंगाली लैंग्वेज में, देखो हम कविता लिखते हैं, यहाँ पे कविता लिखा है, तो इसी से आपको लग रहा है कि कविता केम इस तरह से, ठीक है, बंगाली साउंड यहाँ पे हो रहा है, तो बंगाली लैंग्वेज में है। ठाकुर सतसई जो है डोगरी लैंग्वेज में है, ठीक है, ठाकुर सतसई डोगरी लैंग्वेज में है। फिर है भट्ट खड़की, भट्ट खड़की जो है क्या है, गुजराती। भट्ट खड़की, खिड़की क्या है, खिड़की है गुजरात, खिड़की जो है गुजरात में खुलती है, इस तरह आप याद रखो। खिड़की जो है आपके घर की खिड़की जो है गुजरात में खुलती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर देखिए नज दावने की पाट अलाव, ये क्या है, कश्मीरी है ये, ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज में है ये। नवदान की पाट अलाव, तो अलाव हमें कहाँ जलाना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ठीक है। अलाव मतलब आग जो है वो हम जलाते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि अलाव की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कश्मीर में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती रहती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि अलाव देखते ही कश्मीरी लैंग्वेज क्लिक हो जाएगा। खिड़की देखते ही खिड़की कहाँ खुलेगी, गुजरात में खुलेगी, ठीक है। और ठाकुर साहब जो है क्या हो गए हैं, ठाकुर साहब जो है डॉग के साथ रहते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। ठाकुर साहब जो है उनके साथ कौन रहता है, डॉग रहता है, ओके। तो इससे भी आपको ये याद होगा। अब देखो पद्म पुराण जो है ये क्या है, उड़िया लैंग्वेज में है। पद्म पुराण है, पद्म पुराण नहीं है, पद्म पुराण है, कौन सी लैंग्वेज में है, उड़िया में है। फिर है देखो, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रस्थान कतुस्ताए ब्रह्मघोष, तो पूरा ही संस्कृत में है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ऑप्शन देखते ही आप क्लिक कर दोगे कि प्रस्थान कतुस्ताए ब्रह्मघोष जो है संस्कृत लैंग्वेज में है, तो ऐसा वो आपसे पूछेगा ही नहीं। इसमें ये जरूर पूछ सकता है कि ये लिखा किसने है, तो इनका नाम भी वैसा ही आएगा, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये पूछा जाएगा। देखो फिर है अनिमेशा जो है, ये भी आपको संस्कृत सा साउंड लग सकता है, लेकिन ये अनिमेशा जो है तेलुगु में है, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज में है। और ये देखो सफ़र जारी है, ये तो उर्दू में है, ये नाम ही ऐसा लग रहा है कि भाई सफ़र जारी है, शायरी टाइप, ठीक है। तो जारी है क्या, सफ़र, उर्दू में शायराना अंदाज में कह रहे हैं कि अभी तो हमारा सफ़र क्या है, जारी है, प्रिपरेशन करने का सफ़र भी क्या है, जारी है। उर्दू में आपने शायराना अंदाज में किसी को कह के बताया है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अब देखो उपन्यास जो है ये देख लेते हैं अब हम। तो उपन्यास जो देखो, करही खेलार साधु, पहला तो ये है, असमिया में है ये, ठीक है, असमिया लैंग्वेज में है ये। फिर है द्वगनवी लामा मुआन से गाथवन, ये है बोडो लैंग्वेज में, ये सेकंड हो गया। तीसरा है अपना क्रिम्सन स्प्रिंग अंग्रेजी में, ठीक है, थर्ड हो गया। और फोर्थ क्या है, माया मानुष्यार मलयालम में, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी हमने देखी थी नॉवेल्स में, 8 देखी थी पोएट्री में, पोएम में, और शॉर्ट स्टोरी हमने जो देखी थी यहाँ पे कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे, उससे पहले नॉवेल्स को एक बार गो थ्रू वापस करते हैं। तो करही खेलार साधु जो है असमिया लैंग्वेज में है। तो देखो साधु जो है ना, साधु जो कहाँ है, साधु और असमिया स यहाँ पे साउंड एक जैसा लग रहा है ना। साधु कहाँ पे है, असम से है, ऐसे याद रख लो। साधु कहाँ पे है, साधु कहाँ पे खेल रहे हैं, असम में खेल रहे हैं, साधु खेल रहे हैं असम में। फिर देखो यहाँ पे बोडो है, तो बोडो लैंग्वेज में क्या है, बोडो लैंग्वेज में क्या है, गाथवन है,
फिर क्रिम्सन स्प्रिंग पूरा इंग्लिश का ही जैसा पूरा साउंड है तो इंग्लिश में है। फिर मायामा नुश्यार जो है ये क्या है, मलयालम में है, मैं है और यहाँ भी मलयालम है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा सा नाम है, मायामा नुश्यार मलयालम होगा। ठीक है, छोटा नाम नहीं है, जैसे मणिपुरी आप कर दे या फिर कुछ और कर दे, तो यहाँ पे मलयालम आपको याद रखना है, बड़ा नाम है उतना ही यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट स्टोरी पे आते हैं। शॉर्ट स्टोरी में अपन को 6 कैटेगरी देखनी है, 6 तो हमारे पास स्टोरी है, तो नाम क्या क्या है वो देखते हैं। तो दादा सिरुसु टांडे ये है कन्नड़ में। ठीक है, दादा सिरुसु टांडे जो है ये है कन्नड़ में। तो देखो टांडे और कन्नड़ ड़ साउंड हो रहा है ना, साउंड से आप याद रख सकते हो ये। अब ऐसा भी आपको वो नहीं देगा तो दादा जो है वो क्या है, अपन कन्नड़ वाली जो फिल्म है उनमें आप देख सकते हो दादा सिरुसु, इस तरह से आपने मूवीज़ देखी होगी साउथ वाली, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो साउथ वाली एग्जामिनर एक साथ दे सकता है आपको, जैसे मलयालम एक साथ दे दी, फिर कन्नड़ दे दी, फिर इधर से इसने तेलुगु वाली उठा के दे दी, तो एग्जामिनर ऐसे आपके साथ खेलेगा। ठीक है, इजी वो आपको नहीं उठा के देगा, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा वही वो उठाकर वहाँ पर देगा। तो हम उन पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, जो भी निमोनिक्स ट्रिक्स मेरे दिमाग में आएगी वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो दादा सिरुसु टांडे जो है, यहाँ से टांडे से आप कन्नड़ याद रख सकते हैं, या फिर दादाजी जो है कहाँ पे गए हैं, तो दादाजी गए हैं कन्नड़ गए हैं। ठीक है, फिर देखो कंगल मद्रिबा इफूत जो है ये है मणिपुरी लैंग्वेज में, कंगल मद्रिबा इफूत जो है मणिपुरी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो मणिपुर में जाके क्या हो गए, कंगाल हो गए। ठीक है, कंगाल कहाँ हो गए, मणिपुर में जाके क्या हो गए भाई, कंगाल हो गए। फिर सेफ्टी किट जो है पंजाबी में। ठीक है, तो पंजाब जाना है तो आपको क्या करना है, अपनी सेफ्टी भी रखनी है। ठीक है, पंजाब जाते टाइम आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो फिर ये देखिए भरखामा जो है ये तो अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में है, तो ये तो आपको पता है, ये अपने जितेंद्र सोनी जी की क्या है, रचना है, राजस्थानी लैंग्वेज में है, और ये शॉर्ट स्टोरीज का एक संग्रह है। और फिर देखिए मिड बिरना चेन्नई साओन इनाग सागाई, ये क्या है, संथाली में है। तो देखो इतना बड़ा नाम है, तो इतना बड़ा नाम एग्जामिनर को भी लिखने में वैसे जोर आएगा, फिर भी अगर दे दे तो देखो सगाई कहाँ पे जाके कर रहे हैं, संथाल में जाके। ठीक है, या फिर संथाली जो ग्रुप है वहाँ पे आपकी क्या हो रही है, किसी की सगाई हो रही है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और बड़ा सा नाम है, सबसे बड़ा जो नाम आ जाए, अटपटा सा मिड भी आ जाए उसमें। ठीक है, मिड आ जाए, चैन आ जाए, साओन आ जाए, इनाग आ जाए, इतने सारे नाम आ जाए तो आपको संथाली वहाँ पे कर देना है, इससे बड़ा नाम आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखो वाघू जो है, वाघू कौन सी लैंग्वेज में है, सिंधी में है। ठीक है, वाघू कौन सी में है, सिंधी लैंग्वेज में है। तो 6 जो हमने स्टोरी याद की हैं वो देखते हैं वापस से। तो दादाजी को तो हमने कहाँ भेजना है, कन्नड़ भेज देना है। और कंगाल कहाँ हो गए हम भाई, मणिपुर में जाके कंगाल हो गए। और सेफ्टी का ध्यान कहाँ रखना है, पंजाब में जाने से पहले आपको अच्छे से जो है जाना है। ठीक है, क्योंकि जो है आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी ही होगी, तो उसमें उसकी स्टोरी से आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, माहौल जो है वैसे सब जगह का ही थोड़ा आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि उड़ता पंजाब मूवी से आप याद रख सकते हो कि माहौल ख़राब है, इसलिए आपको वहाँ पे पंजाब में क्या है, अपनी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर भरकामा तो आपको याद है कि राजस्थानी लैंग्वेज में है और अपने जितेंद्र कुमार सोनी जी ने लिखी है। और मिड बरना जो है ये सागाई वाला संथाली लैंग्वेज में, और वाघू जो है सिंधी में है। ठीक है, वाघू सिंधी 2 ही अक्षर है। फिर निबंध वाली कैटेगरी में आते हैं, ऐसे वाली में। तो ऐसे वाली कैटेगरी में देखो कोंकणी काव्यम, एक तो कोंकणी काव्यम है, अब इसके नाम में ही कोंकणी आ रहा है, लेकिन अगर आपको वो ये ना देखे, ये दे दे इसके साथ वाला रूपाणी अनिरूपकम। ठीक है, तो रूपाणी अनिरूपकम भी क्या है, इसी का टाइटल है साथ में ही, पर वो अगर ये ना देखे ये दे दे तो भी आपको याद रखना है कि भाई रूपाणी क्या है, कोंकणी लैंग्वेज क्या है, घणी ही रूपाणी है। ऐसे आपको याद रखना है कि कोंकणी क्या है, रूपाणी लगती है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरी है नेपाली पारंपरिक संस्कृति रा सभ्यता को डुकुटी, तो ये नेपाली में है। तो 2 ऐसे हो गए अपने। तो देखो इवन वाले पूरे हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। सबके नाम याद कर लिए, कौन सी लैंग्वेज में है वो याद कर लिया आपने। अभी आपको सब याद है, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप भूल रहे हैं, अभी हम आगे चलेंगे तो आपको सब याद वापस आ जाएगा, मैं आपको सब चीज़ें वापस रिकॉल करा दूंगी। थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें, खुद पर भी विश्वास रखें और जो आपको बढ़ा रहा है उस पर भी। ठीक है, साहित्यिक आलोचना में हमने देखा था एक है जो कि क्या है, थमिज सिरिका थेइन थंडगल। ठीक है, तो इसमें तमिल है। ठीक है, तमिल लैंग्वेज में ये है। देखो अब तेलुगु वाला आपको देखना है, तेलुगु में ये देखो, तेलुगु में अनिमेशा था। ठीक है, तेलुगु में अनिमेशा था। फिर हमने यहाँ देखा कि मायामा नुश्यार क्या है, मलयालम में है। ओके, इसके बाद में साउथ से ही अगर हम देखें तो साउथ से हम देख सकते हैं इसको थमिज सिरुका थेइन थंडगल। ठीक है, तो थंडगल वाला जो है, थंडगल वाला अपना थमिज थंडगल जो है ये है तमिल में। देखो थमिज तमिल। और फिर देखो ये आत्मकथा एक है, कल्याणाशील्य रेशा। ठीक है, तो ये है आत्मकथा। और संस्मरण जो है, संस्मरण 2 हमने देखे थे, 2 क्या है, जीते जी इलाहाबाद हिंदी में है, और
जीते जी इलाहाबाद हिंदी में, और धात्री पात सन गाम ये मैथिली में है। तो ये सारे आपने देख लिए हैं, जो कि हमने कैटेगरी वाइज पूरे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो एक एक हमने इनमें देखे थे और 2 हमने यहाँ पे ये देख लिए हैं संस्मरण में। देखो यही था हमने डिस्कस किया था। ये देखो 2 हमने निबंध देख लिए हैं, 2 हमने संस्मरण देख लिए, एक एक ये देख लिए, और 6 हमने शॉर्ट स्टोरी देख ली, 4 नॉवेल्स देख लिए, और 8 हमने कविताएं देख ली है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो प्रत्येक पुरस्कार विजेता जो है उनको क्या क्या मिलेगा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी का, जो कि कथन बना के पूछा जा सकता है। वो यहाँ पे क्या कर देंगे कि जो विजेता है उनको एक तांबे की पट्टिका की जगह वो क्या दे दें, यहाँ पे आपको कांस्य की पट्टिका दे देंगे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तांबे की पट्टिका याद रखनी है। ठीक है, तांबे की पट्टिका, एक शॉल भी मिलेगी और 1 लाख रुपये भी मिलेंगे। ठीक है, जो भी विजेता है उनको 3 चीज़ें मिलेंगी। 3 चीज़ों में क्या याद रखना है, एक तो तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपये जो है इसकी राशि आपको मिल जाएगी। ठीक है, और 31 मार्च को ये नई दिल्ली में आयोजित हो चुका है प्रोग्राम, और 16 मार्च को क्या की थी, ये घोषणा की थी। ठीक है, 16 मार्च को घोषणा हो गई और 31 मार्च को, ठीक है, वैसे 16 दूनी 32 होते हैं, तो 32 तो डेट होती नहीं है, तो अपन को तो 31 याद रखना है। 31 मार्च को ये क्या करे गए, जो प्राइज़ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, समारोह हुआ। कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में ये समारोह हुआ है। अब देखिए क्या क्या मिलेगा, देखो तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपये। अब ये पूरी इन्होंने क्या दी है, लैंग्वेज वाइज। ठीक है, लैंग्वेज वाइज ए ब स द, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये चलेगी पूरी लैंग्वेज। फिर अपने क वाली आ जाएगी, तो हम देखते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है वो सभी इसमें आती है नहीं आती हैं। ठीक है, तो असमिया लैंग्वेज में हमने देखा था कि करही खेलार साधु। ठीक है, तो साधु जो है, साधु कहाँ पे खेलने गए थे, असम गए थे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, साधु जो है, साधुओं का खेल, या फिर ऐसे लिख लो, साधुओं का खेल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और साधुओं के खेलों का दास, ठीक है, ऐसे याद कर लो, साधुओं के खेलों का दास जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ, असम में। अब मैंने दास क्यों लिखा, ये दास देवव्रत दास के लिए लिख दिया। ठीक है, तो साधु का खेल, तो साधु का खेल से तो ये करही खेलार साधु याद हो गया, दास से आपको ये देवव्रत दास याद हो गया, और असम से ये असमिया लैंग्वेज याद हो गया। ठीक है, तो ये आपको साधु का खेलों का दास असम में है। ठीक है, अब देखो बंगाली लैंग्वेज में देखते हैं। बंगाली में क्या है, बंगाली में हमने याद किया था कि कविता आएगा। ठीक है, श्रेष्ठ कविता आएगा, वहाँ पे कविता नहीं आएगा, लेकिन ये कविता की कैटेगरी में ही था। तो जो है ये तो हमने याद है कि भाई बंगाली में है, ये आपको रिकॉल हो गया। अब लिखा किसने है, तो देखो नाम में भी आ रहा है कि प्रसून बंदोपाध्याय। अब चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, इस तरह के नाम बंगाली में ही देखने को मिलते हैं, तो आराम से आप समझ सकते हो कि प्रसून बंदोपाध्याय ने ये लिखी है, बंगाली लैंग्वेज में है। अब बात करें बोडो की, तो बोडो में हमने देखा था कि एक बड़ा सा ऐसा नाम था। ठीक है, और गाथवन से मैंने बताया था कि वन जो है, वन क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े वन हैं, पहले नहीं बताया, अब लिख लो। ठीक है, तो वन क्या है, बहुत ही क्या है, बड़े हैं। ठीक है, वन क्या है, बड़े बड़े हैं। तो देखो इसमें वन आया है, तो वन से आपको ये गाथवन याद रखना है, बड़े से आपको याद रखना है बोडो। ठीक है, और ये दूसरे बड़े से आप याद रख लो ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों, ये सुहसिली ब्रह्मा के लिए। तो सही सुली जो ब्रह्मा है उन्होंने ये लिखी है बोडो लैंग्वेज में। और गाथवन से आप ये याद रख सकते हो, दोंगी लामा वहाँ से गाथवन उपन्यास कैटेगरी में है। ठीक है, अब डोगरी की बात करते हैं। तो डोगरी जो है, डोगरी लैंग्वेज में ठाकुर सतसई को मिला है, ठाकुर सतसई को। और क्या बताया था मैंने कि ठाकुर साहब के पास क्या है, एक डॉग है। ठीक है, और ठाकुर साहब का नाम भी लिख लेते हैं, ठाकुर खजूर सिंह। ठीक है, तो ठाकुर का नाम भी बढ़िया है भाई, खजूर सिंह। ठीक है, तो ठाकुर खजूर सिंह के पास क्या है, डॉग है। ठीक है, तो डॉग से आपको याद आ जाएगा डोगरी। ठीक है, ठाकुर खजूर सिंह के पास क्या है, एक डॉग है, जिससे ये आपको याद आ गया है। कविता और दोहे की कैटेगरी में इनको दिया गया है। अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में नाम ही ये है भाई, क्रिश्चियन जैसा। देखो क्रिम्सन स्प्रिंग, और नाम देखो इनका नवतेज सरना। क्या है, नवतेज सरना जो है इनको ये मिला है। तो इंग्लिश वाला नाम जो है ना इनका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नाम इनका इंग्लिश जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेखक का नाम नवतेज सरना है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। क्रिम्सन स्प्रिंग इनका नॉवल है। गुजराती में मैंने बताया था, गुजराती में अपने को क्या है, खिड़की अपनी कहाँ खुलती है, गुजरात की तरफ खुलती है। ठीक है, तो खिड़की खुलती है अपनी गुजरात में। ठीक है, और ये देखो योगेश वेद है इनके राइटर। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि योगेश वेद की घर की खिड़की। ठीक है, या फिर हाँ पूरा ही लिख लो, योगेश वेद के घर की खिड़की कहाँ खुलती है, गुजरात में खुलती है। तो योगेश वेद आपको नाम याद हो गया। घर से आपको क्या याद हो गया, सॉरी घर से कुछ भी नहीं है, खिड़की से आपको याद हो गया ये भटखड़की, और गुजरात से आपको याद हुआ ये गुजराती लैंग्वेज में। ओके, हिंदी में देखो, हिंदी में जीते जी इलाहाबाद है, नाम ही ऐसा है भाई, जीते जी इलाहाबाद जाना है। ठीक है, किसको जाना है, ममता जी को जाना है। ठीक है, ममता कालिया को जाना है। ममता जी का क्या है भाई, काल आने वाला है, इसलिए उनको जीते जी कहाँ जाना है, इलाहाबाद जाना है। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है, ममता जी का काल आने वाला है। उनको पहले ही पता चल गया, अपन ने बहुत सारे अच्छे काम नहीं किए, अपना काल आने वाला है, तो भाई अपन जीते जी एक बार इलाहाबाद तो जा आते हैं। तो हिंदी में आपको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, फिर कन्नड़ में देखो, कन्नड़ लैंग्वेज में मैंने बताया था कि कन्नड़ लैंग्वेज में आपको क्या याद रखना है, ये
टांडे याद रख लेना है, ठीक है। डे डे वाला साउंड। या फिर दादाजी को कहाँ भेजा था मैंने, कन्नड़ भेजा था। और दादाजी का नाम क्या है, तो दादाजी का नाम है अमरेश नुगा डोनी, ठीक है। तो अमरेश या फिर अमरेश पुरी देख लो आप, ठीक है। तो अमरेश डोन, ठीक है। अमरेश पुरी जो है वो क्या है भाई, ऐसे क्या है, अपने विलन वाले रोल ही करते थे, तो अपन उनको डॉन की तरह मान सकते हैं। अमरीश पुरी नहीं है पर, ठीक है ना। अमरीश जो है वो डॉन है। और डॉन साहब को क्या है, अपन को डॉन क्या है, एक तरह से दादा है। और दादा साहब को कहाँ भेजना है, कन्नड़, ठीक है। सारा आपको इससे याद आ जाएगा। अमरीश जी क्या है, डॉन है, अमरीश जी डॉन है। और डॉन को क्या बोलते हैं, दादा। तो दादा से ये आपको याद आ जाएगा दादा, टांडे टांडे, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कन्नड़ लैंग्वेज में है। मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ये जो थोड़ा अलग सा रहता है ना, वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं अभी जो एग्जाम होने वाली है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए फिर कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीर में मैंने कहा था अपन को अलाव जलानी। अलाव क्यों जलानी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो कश्मीर में अलाव जलाई हमने। नज दावने की पॉट अलाव, ये कविता लैंग्वेज में है। और अली शेदा ने लिखी है। किसने लिखी है, अली शेदा ने लिखी है। तो इनका नाम भी क्या है, थोड़ा सा अपन को कश्मीरी साइड जैसा ही लग रहा है। तो अली शेदा ने ये लिखी है, ठीक है। नज दावने की पॉट अलाव। कोंकणी में बात करें तो कोंकणी में मैंने क्या बताया था आपको, तो रूपाणी लैंग्वेज क्या है, रूपाणी लैंग्वेज अपने है कोंकणी, ठीक है। रूपाणी कौन सी लगती है, कोंकणी लगती है। और किसने लिखी है, तो हेनरी मेंडोका ने लिखी है। हेनरी मेंडोका ने लिखी है ये कोंकणी काव्यम रूपाणी अनि रूपकम। ये क्या है, ऐसे की कैटेगरी में, ठीक है, ऐसे की कैटेगरी में है। एक और है जो अभी अभी पास आएगी। अब मैथिली की बात करें, मैथिली में हमारे पास है धात्रीपात संगाम। क्या है, मैथिली में धात्रीपात संगाम संस्मरण है। और महेंद्र जी ने लिखी है, ठीक है। तो मैथिली में मैथिली है, यहाँ महेंद्र है। और यहाँ पे देखो संगाम है, संगाम, ठीक है। तो मैं जैसा यहाँ पे थोड़ा साउंड आ रहा है, देखो मैथिली है, धात्रीपात संगाम है, फिर महेंद्र जी है और संस्मरण है। तो यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ा सा पूरा भी याद नहीं रहे तो ऑप्शन देख के आपको क्लिक हो जाना चाहिए। आपको वहाँ पे कौन सा पूरा ऐसे की तरह थोड़ी लिखना है, आपको ऑप्शन टिक करना है। मलयालम की बात करें तो मलयालम में मैंने बताया था बड़ा सा नाम है, ठीक है, माया वाला, ठीक है। तो माया मानुष्यार। माया मानुष्यार जो है नॉवल की कैटेगरी में है, मलयालम लैंग्वेज में है। किसने लिखा है, तो एन प्रभाकरन ने लिखा है, ठीक है। ये नाम जो है अपने मलयालम में देखे जाते हैं इस तरह से, एन प्रभाकरन, शेरिन वगैरह। तो ये एन प्रभाकरन ने लिखा है, मलयालम में है, माया मानुष्यार है, नॉवल की कैटेगरी में। अब मणिपुरी में देखते हैं। तो मणिपुरी लैंग्वेज में देखिए, मणिपुरी में है अपने कंगल मद्रिबा एफूत। कंगल मद्रिबा एफूत जो है ये शॉर्ट कथा है। लिखी किसने है, हाओबम नलिनी ने लिखी है। तो कंगाल कहाँ जाके हुए थे, कंगाल हुए थे मणिपुर जाकर। तो यहाँ पे इनका नाम भी लिख लेते हैं। तो नलिनी जो है कंगाल हुई मणिपुर में, ठीक। ये याद हो गए अपने को सारे के सारे। एक बार और मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको। देखो असमिया में हमने देखा था, असमिया में हमने क्या है, साधु जो है, साधु के खेलों का दास बिठाया था असम में, ठीक है। तो असमिया में हमने देखा करई खेला साधु, नोवेल है, देवव्रत दास ने लिखा है। बंगाली में मैंने बताया श्रेष्ठ कविता आ जाएगा। नाम भी इनका चट्टोपाध्याय है, प्रसून बंदो, चट्टोपाध्याय नहीं है, बंदोपाध्याय है। चट्टोपाध्याय देखिए कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बंदोपाध्याय है। बंगाली है तो ब से ही स्टार्ट होगा, बंदोपाध्याय, ओके। फिर बोडो में देखते हैं। बोडो में मैंने बताया कि वन क्या है, बड़े बड़े हैं, ठीक है। वन बड़े बड़े हैं तो यहाँ पे गाथवन वाला देख लेना है आपको, ठीक है। दोंगी लामसा मुआ से गाथवन, ये क्या है, नॉवल है। बड़े से आपको याद रखना है बड़ी, और दूसरे बड़े से ये सूरजली ब्रह्मा याद रखना है। फिर डोगरी में आपको याद रखना है, ठाकुर के पास क्या है, बड़ा डोग है। ठाकुर खजूर सिंह के पास क्या है, डोग है। तो ठाकुर खजूर सिंह ने लिखी है। और ठाकुर सतसई जो है ये इसका नाम है अपने, और डोगरी लैंग्वेज में है। अंग्रेजी में मैंने बताया नाम ऐसा है, क्रिश्चियन जैसा क्रिम्सन स्प्रिंग नॉवल है। और नवतेज सरना ने लिखा है, नए नए तेज था इसलिए इन्होंने लिख दिया है ये। गुजराती में देखें तो योगेश वेद के घर की खिड़की कहाँ खुलती है, गुजरात में खुलती है। तो योगेश वेद ने लिखा है, भट्ट खड़ की कविता है, गुजराती लैंग्वेज में है। हिंदी में मैंने बताया कि ममता जी का काल आने वाला है, तो ममता जी को क्या है, वही अब जीते जी इलाहाबाद जाना है। ये क्या है, संस्मरण है, कहानी नहीं है, संस्मरण है, ठीक है। फिर कन्नड़ में देखें तो कन्नड़ में हमने दादाजी को कहाँ भेज देना है, कन्नड़ भेज देना है। या फिर जो ऐसे भी देखा था कि अमरीश जो डॉन है, ठीक है, अमरीश डॉन दादा जो है उनको कन्नड़ भेजना है। कश्मीरी में मैंने बताया था अलाव जलाना है, अलाव जलाना है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, ठीक है। और अलाव कैसे जलाना है, अपनी शैली में, अपने अदा में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अली शेदा जो भी है। कोंकणी में देखो, कोंकणी काव्यम जो है रूपाणी अनि रूपकम ऐसे में मिला है। तो रूपाणी कौन सी है, कोंकणी लैंग्वेज है, ऐसे याद रखना है। और हेनरी मेंडोका को ये मिला है, ठीक है, हेनरी मेंडोका, एच.एम. पर्नल को। मैथिली में मैंने बताया, देखो मैं वाला साउंड आ रहा है, मैथिली है, संगाम है, संस्मरण है और महेंद्र है। इससे पहले संस्मरण हमने देखा हिंदी में, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया को, ठीक है। फिर अब देखते हैं मलयालम। मलयालम में देखो माया मानुष्यार है, उपन्यास के लिए मिला है एन प्रभाकरन को। मणिपुरी में देखो, मणिपुरी में हम क्या हो गए, कंगाल हो गए थे। कंगल मद्रिबा एफुत शॉर्ट स्टोरी है। नलिनी कहाँ कंगाल हुई है, मणिपुर में जाके कंगाल हुई है। तो हाओबम नलिनी को ये अवार्ड दिया गया है।
चलिए अब और देखते हैं मराठी में। मराठी हमने पहले नहीं देखा है, तो हमने देखा है ये मराठी जो है कल्याणालिश्य रेशा, इसमें मिला है, आत्मकथा है ये। और ये है राजू बाविस्कर की, किसकी है? राजू बाविस्कर की। ये क्या है? अपनी आत्मकथा है। तो कल्याणालय रेशा, तो रेशा जो है, रेशा और राठी, इससे कुछ साउंड हो रहा है क्या मैच? इसको देखते हैं अभी आप इसको होल्ड पे रखते हैं, कुछ आता है दिमाग में तो बताती हूँ मैं आपको। फिर देखो नेपाली जो है, इसमें पूरा नाम ही देखो, नेपाली परंपरागत संस्कृति व सभ्यता को डुकुटी। ये क्या है? निबंध है, ऐसे है। एक ऐसे हमने यहाँ देखा है, देखो ये कोंकणी वाला, ठीक है। तो कोंकणी वाला ऐसे था एक हेनरी मेंडो का, और ये है नेपाली में किसने लिखा? प्रकाश भट्टाराई ने, ठीक है। और एन प्रभाकरन ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो एन प्रभाकरन ने, देखो ये रहा अपने पास में, मलयालम में ये माया मनुष्यार लिखा है, ठीक है। प्रकाश भट्टाराई ने कौन सा लिखा है? नेपाली में ऐसे लिखा है, नेपाली परंपरागत संस्कृति व सभ्यता को डुकुटी है, ठीक है, डुकुटी है, ठीक है। ओडिया में देखिए, तो ओडिया में है पाद पुराण। क्या है? पाद पुराण है ओडिया में। और कौन सी कैटेगरी है? पोएम वाली, पोइट्री वाली कैटेगरी है, काव्य वाली कैटेगरी है। किसने लिखा है? तो गिरिजा कुमार बलियार सिंह ने। इतना बड़ा नाम है भाई, गिरिजा कुमार बलियार सिंह ने लिखा है ये, उड़िया लैंग्वेज में पाद पुराण है। पंजाबी में देखो, पंजाब जाते या फिर जाने के बाद आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सुरक्षा किट, ठीक है, सेफ्टी किट या सुरक्षा किट जो भी आ जाए, तो आपको ये याद रखना है कि पंजाब में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये लिखी है जिंदर ने। किसने लिखी है? जिंदर ने लिखी है, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए ही तो आपको सुरक्षा किट जो है, सेफ्टी किट, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे जाके गलत संगत में नहीं पढ़ना है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर राजस्थानी में देखो, राजस्थानी लैंग्वेज में भरकमा को मिला है, कहानियाँ हैं ये, और जितेंद्र कुमार सोनी को ये मिला है। जितेंद्र कुमार सोनी को पहले भी पुरस्कार मिले हुए हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे या फिर अलग क्लास में करेंगे, क्योंकि ये अपने राजस्थान करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थानी का तो आपको याद करना है, जो भी RPSC के लिए ये क्लास देख रहे हैं। तो राजस्थानी में भरकमा जो है, ये कहानी के लिए मिला है जितेंद्र कुमार सोनी जी को। अब देखो संस्कृत में हमने नाम देख ही लिया था, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष जो है कविता को, और नाम देखो, नाम भी इनका वही है, साधु भद्रेश दास महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। और साधु भद्रेश दास को पिछले साल भी एक अवार्ड दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड था, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, कौन से नंबर का था वो आपको देखना है, ठीक है। संथाली में मैंने बताया, संथाली में सगाई हो गई है, ठीक है, शॉर्ट कथा है। और ये मिड भी आ गया, चैन भी आ गया, मिड डे मील आ गई, तो मिड डे मील मिलते ही चैन आ गया, चैन न मिला तो फिर क्या हुआ, बाद में सगाई वगैरह हो गई, और संथाली में है ये। और किसने लिखा? तो सुमित्रा सोरेन। तो स यहाँ पे चल रहा है, संथाली में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सिंधी में मैंने बताया, सिंधी में 2 अक्षर का नाम है, वागू है, और कहानी की कैटेगरी में है। और वागू जो है किसने लिखी है भाई? भगवान अटलानी ने लिखी है। तो ये नाम थोड़ा सा अलग है, अटलानी, ठीक है, भगवान अटलानी ने लिखी है, सिंधी लैंग्वेज में है, और वागू है, और कैटेगरी है कहानी। अब देखो तमिल में नाम मैंने बताया था, तमिल में हमने देखा था कि थंडगल आ जाएगा, यहाँ पे थमीज आ जाएगा, थमीज थंडगल साहित्यिक आलोचना है। तो ये साहित्यिक आलोचना भी याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है, अलग है ये कैटेगरी, ठीक है ना। तो साहित्यिक आलोचना में तमिल लैंग्वेज को मिला है थमीज सिरुका थेन थंडगल को, और सा तमिल सेल्वन को मिला है, इन्होंने ये लिखी है। तमिल में देखो, तमिल में थमिज सेरुका थेन थंडगल को मिला है साहित्यिक आलोचना कैटेगरी में, सा तमिल सेल्वन के लिए, सॉरी, इनको मिला है ना। तेलुगु में मैंने बताया, तेलुगु में हमने देखा था अनिमेशा है, कविता है, और नंदिनी सिद्धा रेड्डी को मिला है। किसको मिला है? नंदिनी जो सिद्धा रेड्डी है, इनको ये अवार्ड मिला है तेलुगु लैंग्वेज में, ठीक है। तो नंदिनी कहाँ की है भाई? नंदिनी है तेलुगु की, ठीक है। और उर्दू में हमने बोला कि सफ़र हमारा क्या है? जारी है, एग्ज़ाम का सफ़र जारी है, रिवीजन का सफ़र जारी है, ऐसा आपने शायराना अंदाज में बोला, उर्दू में बोला है, ठीक है। किसने लिखी है? तो प्रीतपाल सिंह बेताब ने। तो बेताब आप किसके लिए हो रहे हैं? आपके एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो, और आपका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आए, और आपकी जल्दी से जल्दी जॉब भी लगे, ठीक है। इनके लिए ही तो आप बेताब हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपने क्या है भाई, याद कर लेनी है इसी तरह से, ठीक है। अब ये तो सारे हमने याद कर लिए हैं। अब देखो जूरी सदस्य भी अगर पूछ ले आपसे कि भाई जो भी कहते हैं यहाँ पे जूरी सदस्य थे वो पूछ ले, तो देखो अब सभी के जूरी सदस्य तो अपन को याद करना नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फिर क्या है, एक स्किप ही कर देना है, ठीक है। फिर तो आपको स्किप ही कर देना है। बस हम यहाँ पे 4 लैंग्वेज के याद करेंगे। देखो एक तो इंग्लिश वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो जूरी सदस्य 3 है यहाँ पे, 1 2 3 सदस्य थे जिनने मिलकर बताया कि भाई ये इस लैंग्वेज में इनको अवार्ड दे दो। तो इंग्लिश के लिए थे अपने, देखो एक तो प्रोफेसर नीलम सरन गौड़ थी पहली सदस्य, दूसरी है सुश्री सोमदत्ता मंडल, तीसरे हैं डॉक्टर तेशा अब्राम, ठीक है। इंग्लिश में देखो नीलम सरन है, और सोमदत्ता जी हैं, और तेशा अब्राहम हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में देखो अपने प्रोफेसर अरविंदाक्षन हैं, डॉक्टर अनामिका हैं, और अरुण कमल हैं। तो देखो यहाँ पे तीनों ही ऐसे हैं। हिंदी में बहुत बढ़िया हो गया अपने काम, देखो अरविंदाक्षन हो गए, अनामिका जी हो गई, और अरुण कमल हो गए। हिंदी में तीनों ही ऐसे हैं, अरविंदाक्षन, अनामिका और अरुण कमल, ठीक है।
हिंदी में हो गया, इंग्लिश में देख लिया हमने। अब अपनी अपनी राजस्थानी में देख लेते हैं। तो राजस्थानी में देखो डॉक्टर दिनेश चरण है एक, तो दूसरी है श्री मधु आचार्य आशावादी और प्रोफेसर सोहन दास चरण, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लिया, और राजस्थानी में वापस देखो डॉक्टर दिनेश चरण है एक, तो एक मधु आचार्य जी हैं, ठीक है, मधु आचार्य जी आशावादी और प्रोफेसर सोहन दास चरण है। 3 लोगों ने मिलकर यहाँ पे ये बताया कि भाई आप जितेंद्र कुमार सोनी जी को क्या करो, ये भरकमा जो है इनकी शॉर्ट स्टोरी, इसके लिए ये राजस्थानी लैंग्वेज में अवार्ड इनको देने की हम बात करते हैं। संस्कृत का भी देख लो, संस्कृत में हमने जो है बद्रेश दास जी को दिया है अवार्ड। तो और जूरी सदस्य है ये श्री अभिराज राजेंद्र मिश्र और प्रोफेसर भागीरथी नंदा और रमाकांत आंगिरस, ठीक है। एक तो अभिराज राजेंद्र मिश्र है, भागीरथी नंदा जी हैं और रमाकांत आंगिरस है। सारे ही नाम देखो आपको संस्कृत जैसे साउंड से थोड़े थोड़े लगेंगे। अभिराज दिख रहा है देखो, भागीरथी नंदा है और रमाकांत है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको संस्कृत से ऐसे थोड़े से नाम लग सकते हैं पहली बार में देख के, तो उनको आपको टिक कर देना है। एग्जामिनर यहाँ पे एक दूसरे के जो है नाम फंसाने की कोशिश करेगा। तो ये थी आपकी पूरी पीडीएफ जो कि हमने देखी है। अब देखो ये जूरी सदस्य पूरी इन्होंने लैंग्वेज के दिए हुए हैं, इतने आपको याद नहीं करने हैं। आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान वाला देख लें, संस्कृत वाला देख लें, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का जरूर देख लें। हिंदी में ये देखो सारे ए से हैं, अरविंदाक्षन है, अनामिका जी हैं, अरुण कमल हैं। इंग्लिश में हमने देखा है कि नीलम जी हैं, सोमदत्ता जी हैं और तेशा अब्राहम जी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पूरा देख लेना है। एक बार और मैं ये वाला और वापस आपको बता देती हूँ। मराठी में हमने देखा, मराठी में क्या है, मराठी में मराठों का क्या करना है, कल्याण, ओके ना। पहले अपन को क्लिक नहीं हो रहा था, अभी देखो वापस आते हैं तो ऐसे क्लिक हो जाता है। तो मराठों का क्या करना है, कल्याण। तो मराठों का कल्याण किसने किया, राजू ने किया, ठीक है। तो ये आपको पूरा इस तरह से रिकॉल हो गया। राजू से ये हो जाएगा राजू बाविस्कर, कल्याण से आपको याद आ जाएगा कल्याण शेरेशा, और मराठों से याद आ जाएगा मराठी, ठीक है। और ये डुकुटी, डुकुटी जो है भाई डुकुटी निबंध है नेपाली लैंग्वेज में, प्रकाश डालना है। डुकुटी पे क्या डालना है, प्रकाश डालना है, या फिर कुटिया पे प्रकाश डालना है, ठीक है। तो कुटिया पे क्या डालना है, कुटिया पे प्रकाश डालना है, लाइट वगैरह की व्यवस्था करनी है, कुटिया पर प्रकाश डालना है, ठीक है। और किसकी है कुटिया, तो नेपालियों की कुटिया पे, तो नेपाली की कुटिया पे प्रकाश डाला, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो नेपाली की कुटिया पे प्रकाश डाला, तो कुटिया से ये आपको याद आ जाएगा क्या, डुकुटी, और प्रकाश से याद आ जाएगा प्रकाश भट्टराई, ठीक है, प्रकाश भट्टराई। ओडिया में आपको पाद पुराण याद रखना है, गिरिजा कुमार बलियार सिंह ने लिखा है, ठीक है। सिंह ने क्या लिखा है, पाद पुराण लिखा है। पंजाबी में सेफ्टी का ध्यान रखना है, सेफ्टी किट है, जिंदर ने लिखी है, जिंदा रहने के लिए आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। राजस्थानी में भरकमा कहानियाँ जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है। संस्कृत में प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष कविता है, महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है। संथाली में जो है सागाई वाली को मिला है, सुमित्रा सोरन को मिला है। सिंधी लैंग्वेज में वाघू को मिला है, भगवान अटलानी को दिया गया है। और तमिल में देखो थमित सिरुका थेन थंडगल साहित्यिक आलोचना है, सा तमिल सेल्वन को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। तमिल वाला याद रखें, संथाली वाला और सिंधी वाला, ठीक है, ये अच्छे से याद रखें। तेलुगु में देखो, तेलुगु में है अनिमेशा नंदिनी सिद्धा रेड्डी को मिला है, ठीक है। तो तेलुगु में क्या है, तेलुगु में आपको याद रखना है कि तेलुगु में अनिमेश को क्या करना है, रेडी करना है। तेलुगु में बोलने के लिए अनिमेश को क्या करना है, रेडी करना है। तो ठीक, रेडी से नंदिनी आ जाएगी याद, और अनिमेश से ये अनिमेशा, तेलुगु से तेलुगु। और जारी सफ़र है आपका भाई, तैयार हैं आप, एग्जाम के लिए बेताब हैं, तो इससे आपको उर्दू में याद आ जाएगा। इतनी बार मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। संस्मरण 2 हैं, जीते जी इलाहाबाद हिंदी वाला है जो कि ममता जी को जाना है, ममता जी का काल आने वाला है इसलिए जाना है। धात्रीपात जो है ये मैथिली में अपने लिखा है। मैथिली में किसने लिखा था, देखो ये मैथिली में महेंद्र, ठीक है। तो महेंद्र जी ने ये लिखा है। कल्याण लिख लिया, रेशा मराठी, ठीक है। तो मराठों का क्या करना है, कल्याण हमने करना है। साहित्यिक आलोचना हमने देख ही ली है, तमिल में है, और निबंध हमने देख लिए हैं, कोंकणी में हो गया और नेपाली में हो गया है। लघु कथाएं हमने देख ली है, सारे उपन्यास भी देख लिए हैं, ओके। अब वापस से एक बार देख लेते हैं। 24 भाषाओं में दिया गया है, 8 काव्य संग्रह हैं, 4 नॉवल हैं, 6 स्टोरी हैं, शॉर्ट स्टोरी, 2 ऐसे हैं, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण हैं। 24 भाषाओं में दिया गया है। 25 जनवरी से जो है ये 30 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से स्टार्ट किया था, और 16 मार्च को इन्होंने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी, और 31 मार्च को इन्होंने दिल्ली में, नई दिल्ली में बुला करके सबको क्या दिया है, अवार्ड दिया गया है। अवार्ड में इन्होंने क्या दिया है, तो एक तो तांबे की क्या दी है, प्रतिमा दी है, और एक शॉल दे दी है, ठीक है, एक शॉल दे दी ओढ़ने के लिए, बढ़िया, और 1 लाख रुपए दे दिए हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए, एक तांबे की प्रतिमा और एक शॉल, ये सब इन्होंने यहाँ पे इनको दिया है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ तांबे की पट्टी का एक शॉल, 1 लाख रुपए जो है ये 31 मार्च को नई दिल्ली में आयोजन करके ये दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको इसी तरह मिल जाएगी, चाहो तो आप इसका इसी तरह प्रिंट निकाल लेना। ये जो निमोनिक्स है ये भी आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, और आपको ये पीडीएफ देखते ही सारी क्लास रिवाइज हो जाएगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें, और
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अवार्ड्स के टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।